गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 चैप्टर 2 के क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, देखिए आपको जो मैंने पिछले टर्म पर बताया था वो क्या बताया था। मैंने आपको पिछले टर्म पर बताया था कि बोर मॉडल की क्या लिमिटेशंस रही, ठीक है, इसी बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम या फिर उसकी वेलोसिटी को हम एग्जैक्ट उसकी पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल करेक्ट मेजर एट ए टाइम नहीं कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। बट हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल भी कोई बहुत ज्यादा काम में नहीं आया। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि बहुत सारी स्टडी साथ में चल रही थी, तो फिर एक न्यू टॉपिक आया दैट इज कॉल्ड क्वांटम। फिर आती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स को वैसे तो ये फिजिक्स का ही पार्ट है, मैंने उस दिन कहा था, तो उसमें जो हमारे रिलेटेड पार्ट है क्या कहती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कहती है, वो इसके बारे में स्टडी करती है। इट इज ए साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इस टॉपिक देखिए, अब आप है ना जब 11th में पढ़ रहे हैं तो अब आपको कोई भी चीज को समझ में आने में ऐसा नहीं कि एक टॉपिक एक ही चीज से रिलेटेड है, कुछ चीजें आगे से रिलेटेड है, कुछ चीजें पीछे से रिलेटेड है। तो जब आप उसको 4-4, 5-5 बार पढ़ेंगे तब जाके वो आपके दिमाग में सेट होने लगेगी, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स किस चीज के बारे में डिस्कस करती है? मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करती है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उनकी मोशन कैसे होती है, ठीक है। अब आप देखो, अभी तक आपने देखा था कि जो कोई भी ये आपके पास क्या था, एटम था, ये न्यूक्लियस था मान लीजिए, और इसके अलावा इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स थे और पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। यही तो हमने पढ़ा था एटम के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कैसी होती है, यह चीज आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू ये 1 क्वांटा। एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में है? 1 क्वांटा के फॉर्म में है। क्लियर? ये आ गया आपको, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटा के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होती है, वेव नेचर में भी होती है और पार्टिकल नेचर में भी होती है। ये डुअल नेचर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यदि हम इलेक्ट्रॉन की जगह कोई लाइट रे ले लेते, लाइट की किरण ले लेते, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फोटोन यूज करते। वहां पर हम क्वांटा यूज नहीं करते, क्या यूज करते? फोटोन यूज करते, जैसा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी हमने पढ़ा था कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब आप देखो, एक जो एटम होता है, अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ कि जो एटम होता है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, सिर्फ ऑर्बिटल नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ईच एटम हैज मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यहाँ पर भी ये जो ऑर्बिटल थे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, आप ऐसे समझो। बट अभी नया कंसेप्ट आ गया है, तो इस चीज को समझिए कि हर एक एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या नाम है? साई, ठीक है। साई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इसका, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है? एक वेव फंक्शन होता है। हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को, एटम को एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका क्या होता है? एक वेव फंक्शन होता है, यानी कि वेव की तरह से मूव करता है, आप ऐसे समझो, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल हैज वेव फंक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
ये जो साई है ये किस चीज को बताता है? इट टेल्स अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। किस चीज के बारे में बताता है? ये वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है, उसके आयाम के बारे में बताता है कि यदि ये एक वेव है तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम चीज जो है, दैट इज कॉल्ड। समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव, एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन दैट इज कॉल्ड साई। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये किस फॉर्म में है? ऐसे 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 मान के चलो, कैसे है? इस तरीके से वेव फॉर्म में है। अगर वेव फॉर्म में है तो इसका वेव फंक्शन होगा, ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है न्यूक्लियस के चारों ओर, क्या ये एटॉमिक ऑर्बिटल वाकई में क्या है? इट्स अ स्पेस। ये एक स्पेस है, किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। अ स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व और रोटेट, चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है? क्लियर? तो ये जो साई है, ठीक है, तो फिर हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड साई स्क्वायर। साई स्क्वायर का मतलब क्या है? प्रोबेबल डेंसिटी। प्रोबेबल डेंसिटी क्या चीज है? ये प्रोबेबल डेंसिटी, प्रोबेबल डेंसिटी इज अ प्लेस where probability of finding an electron is maximum. समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर इसके चक्कर लगाता है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस एटॉमिक ऑर्बिटल को हम किससे बता रहे हैं? साई से बता रहे हैं। तो जो साई है उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, देखो मान लो ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। प्लस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस ही होगा, और माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये वो स्पेस है, प्रोबेबल डेंसिटी क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम। तो जो प्रोबेबल डेंसिटी होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है? तो जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने का, उस इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, उन इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम जो डिस्कस करते हैं, तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझाने के लिए हमने कुछ क्वांटम नंबर्स को काम में लिया। वो क्वांटम नंबर्स क्या है? ये सेट है, ये सेट है। क्वांटम नंबर क्या है? इट इज ए सेट विच स्पेसिफाइड। क्वांटम नंबर्स क्या है? सेट, ठीक है? कुछ सेट है, सेट से जो किस बारे में बताता है? साइज के बारे में, शेप के बारे में, स्पिन के बारे में, एनर्जी के बारे में, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के, जो एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में यदि हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स बताते हैं। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर ये है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। सबसे पहली बात ये कि इसको स्मॉल एन से बताते हैं, ठीक है? ये किस चीज को बताता है? ये रेडियस को, ये रेडियस और वी कैन से साइज को बताता है। रेडियस का मतलब साइज, कि ये आपके पास एटम है, तो यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ से क्या पता पड़ रही है? इसकी रेडियस पता पड़ रही है। अब रेडियस पता पड़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है साइज पता पड़ रही है। साथ में एनर्जी के बारे में बताता है कि इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ठीक है? क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की एवरेज डिस्टेंस है। इट टेल्स अबाउट द, ठीक है? और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, इसी को हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। इसी को हम शेल कहते हैं, ठीक है? एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, एन की वैल्यू 2 हो सकती है, एन की वैल्यू 3 हो सकती है, एन की वैल्यू 4 हो सकती है, सो ऑन, इस तरीके से हो सकती है। यदि 1 है तो शेल का नाम क्या होगा? नेम ऑफ शेल क्या होगा?
इसका नाम L, इसका नाम M, इसका नाम N, और यदि N की वैल्यू 5 है तो इसका नाम होगा O। क्लियर? ठीक है, तो स्मॉल एटम किस चीज को बता रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहा है, शेल को बता रहा है, ये शेल के नेम को बता रहा है। शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी आपको बताया ना, शेल क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर एक शेल में, इसको हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? 2n² फॉर्मूले से निकालते हैं। तो देखिए जरा क्या हो सकता है, तो देखिए n की वैल्यू रखेंगे आप, तो रखो 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी 2 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर देखो 2 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पर 2 इक्वल्स टू 3 3 3 सा 9 2 सा 18। यानी आपसे पूछा जाए भाई n बराबर 3 है तो बताइए शेल का नाम क्या होगा, तो आप बताएंगे m। उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18। यदि 4 है तो कितना हो जाएगा? 32। यदि 5 है तो कितना हो जाएगा? 50। लाइक ऑन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहां पर ये जो है दो चीजों के बारे में बता रहा है, रेडियस के बारे में बता रहा है और एनर्जी के बारे में बता रहा है। क्लियर? तो आज हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम एजीमुथल क्वांटम नंबर और बाकी के क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। तो आप इतना रीड करें। थैंक यू।